बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान की प्यारी बातें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नंबर 1, रमज़ान के हर रात और दिन में अल्लाह के यहाँ से जहन्नुम के कैदी छोड़े जाते हैं और हर मुसलमान के लिए सबे रोज़ में एक दुआ ज़रूर कबूल होती है। नंबर 2, जन्नत का एक दरवाज़ा सिर्फ रोज़ेदारों के लिए मखसूस होगा, उससे रोज़ेदारों के सिवा कोई और नहीं गुजरेगा। नंबर 3, जिस शख्स ने किसी रोज़ेदार को इफ्तार करवाया तो उस शख्स को अभी इतना ही सवाब मिलेगा जितना कि सवाब रोज़ेदार के लिए होगा और रोज़ेदार के अपने सवाब में से कुछ भी कमी नहीं की जाएगी। नंबर 4, जिसने रमज़ान के रोज़े को फ़र्ज समझकर सवाब की उम्मीद से रखे तो वह बख्श दिया जाएगा। नंबर 5, रमज़ान के हर रात और दिन में अल्लाह के यहाँ से जहन्नम के कैदी छोड़े जाते हैं। नंबर 6, रमज़ान में हर मुसलमान के लिए सबे रोज़ में एक दुआ ज़रूर कबूल होती है। नंबर 7, रमज़ान के महीने में रोज़ाना अल्लाह ताला से रोज़ाना इफ्तार के वक्त 10 लाख ऐसे गुनाहगारों को जहन्नुम से आज़ाद फरमाता है जिन पर गुनाहों की वजह से जहन्नुम वाजिब हो चुकी थी। नंबर 8, सहरी खाने वालों पर अल्लाह ताला और फरिश्ते दुरूद भेजते हैं। नंबर 9, रोज़ा एक ढाल है जिसके ज़रिए इंसान जहन्नुम से तहफ़्फ़ुज़ हासिल कर लेता है। नंबर 10, रमज़ानुल मुबारक कुरान करीम का महीना है। अल्लाह ताला ने इस महीने में कुरान करीम नाजिल किया, बल्कि दीगर आसमानी किताबें भी इसी मुबारक महीने में नाजिल हुई है। इसलिए इस महीने की कुरान पाक के साथ बहुत गहरी मुनासिबत पाई जाती है। नंबर 11, और इसी वजह से इस महीने में साल भर के मुकाबले में सबसे ज़्यादा कुरान करीम पढ़ा जाता है और पढ़ना चाहिए, क्योंकि कुरान करीम का महीना होने के एतबार से उसका हक भी यही बनता है। नंबर 12, जब तुम में से कोई अपने रब से बातें करना चाहे तो उसे चाहिए कि वह कुरान करीम को पढ़े। नंबर 13, लोगों में सबसे बड़ा इबादत गुजार वो है जो सबसे ज़्यादा कुरान करीम की तिलावत करने वाला है। नंबर 14, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत की सबसे अफजल इबादत कुरान की तिलावत है। नंबर 15, कितने खुश नसीब होते हैं वो लोग जिन्हें हर साल एतकाफ़ की तौफीक नसीब होती है और हर साल वो इस अजीम सआदत को हासिल करने के लिए कोसा रहते हैं। नंबर 16, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक रोज़ेदार के पास तब तक कुछ खाया जाए जब तक लोग फारिग ना हो जाएं, तब तक फरिश्ते उसके लिए रहमत की दुआ करते रहते हैं। नंबर 17, जो शख्स रोज़ा रखने की वजह से खाने पीने से रुका रहा, हालांकि उसे खाने पीने से रग़बत थी, तो अल्लाह ताला जन्नत में उसको फल खिलाएगा। नंबर 18, जो शख्स 5 नमाज़ों का एहतिमाम करता हो, रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखता हो, ज़कात निकालता हो और 7 बड़े गुनाहों से परहेज करता हो, तो उसके लिए जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और क़यामत के दिन उससे कहा जाएगा कि जन्नत में सलामती के साथ दाखिल हो जाओ। नंबर 19, अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही भेजी, बेशक मैं अपने अजाब और सज़ा उस जगह नाजिल नहीं करता जहाँ 3 अफराद ऐसे भी हैं जो रमज़ान के रोज़े रखते हों। नंबर 20, सहरी खाना एक सुन्नत अमल है जिसमें अल्लाह ताला की जानिब से बरकतें रखी गई है। नंबर 21, यही वजह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरी खाने को पसंद फरमाते थे और उम्मत को भी इसकी बड़ी ताकीद फरमाई है। नंबर 22, सहरी खाया करो इसलिए कि सहरी खाने में बरकत है, चाहे आप पानी का एक घूंट ही पियो लेकिन ज़रूर पियो। नंबर 23, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम मुसलमान के रोज़े और अहले किताब के रोज़ों के दरमियान सहरी खाने का फ़र्क है, यानी हम सहरी करते हैं वह नहीं करते। नंबर 24, सहरी की तरफ इफ्तारी भी एक सुन्नत और इबादत का अमल है जिसमें बरकतें और रहमतें रखी गई हैं। नंबर 25, अल्लाह ताला इफ्तारी के वक्त में बंदों की मगफिरत फरमाता है।
नंबर 26, अल्लाह ताला इफ्तारी के वक्त दुआएं कबूल करता है और जहन्नुम से लोगों को आज़ाद करता है। नंबर 27, इफ्तारी के वक्त दुआ कबूल होती है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आता है कि वो इफ्तार के वक्त अपने पहले अयाल को लेकर दुआ किया करते हैं। नंबर 28, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ेदार के लिए उसके रोज़ा खोलते वक्त एक मकबूल दुआ होती है जो रद्द नहीं की जाती है। नंबर 29, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, हर मोमिन के लिए उसके रोज़ा इफ्तार करने के वक्त में एक मकबूल दुआ होती है। या तो उसकी कबूलियत दुनिया में ही जल्दी हासिल हो जाती है या वो दुआ उसके लिए आखिरत में जखीरा कर दी जाती है। नंबर 30, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ेदार के लिए दो खुशियाँ हैं, एक वो खुशी जो उसे इफ्तार के वक्त मिलती है और दूसरी वो खुशी जो उसे अपने रब से मुलाकात के वक्त मिलेगी। नंबर 31, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने किसी रोज़ेदार को इफ्तार कराया या किसी भी मुजाहिद को अल्लाह के रास्ते निकलने के लिए सामान दिया तो उसके लिए उसे रोज़ेदार और मुजाहिद की तरह रोज़ा रखने और जिहाद करने के बराबर अज्र मिलेगा। नंबर 32, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने किसी रोज़ेदार को इफ्तार कराकर उसे सैर कर दिया, अल्लाह उसे अपने हौज से ऐसा जाम पिलाएगा कि वो कभी प्यासा नहीं होगा, यहाँ तक कि वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। नंबर 33, इफ्तारी कराने के लिए ज़रूरी नहीं कि मुकम्मल इफ्तारी का पुरतकल्लुफ़ का इंतज़ाम किया जाए, बल्कि हदीस के मुताबिक एक खजूर और पानी या लस्सी या शरबत का घूंट या एक रोटी का टुकड़ा या लुकमा खिलाने वाले को भी इफ्तारी करने के तमाम फ़ज़ाइल हासिल होंगे। नंबर 34, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ेदार की दुआ को रद्द नहीं किया जाता। नंबर 35, 3 दुआएं अल्लाह ताला के हुजूर बहुत ज़्यादा कबूल होती है, रोज़ेदार की दुआ, मुसाफिर की दुआ और मजलूम की बद्दुआ। नंबर 36, जब रमज़ान का मुबारक महीना आता है तो अल्लाह ताला के जानिब से अपने बंदों के लिए रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। नंबर 37, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला रमज़ान की पहली रात में जन्नत और जहन्नम के दरोगों से इरशाद फरमाते हैं, ये रिजवान जन्नत के दरवाजे खोल दो, ए मालिक जहन्नम के दरवाजे उम्मते मुहम्मदिया के रोज़ेदारों पर बंद कर दो। नंबर 38, रमज़ान की जब पहली रात होती है तो शयातीन और सर्कस जिन को कैद कर दिया जाता है और जंजीरों में जकड़ दिया जाता है। नंबर 39, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जुमे से जुमे तक और एक रमज़ान से लेकर दूसरे रमज़ान तक उन तमाम गुनाहों का कफ़ारा है जो उनके दरमियान होते हैं, लेकिन गुनाहों से बचा जाए। नंबर 40, रमज़ानुल मुबारक वो अजीब महीना है जिसमें मोमिनों का रिज़्क बढ़ा दिया जाता है। नंबर 41, रमज़ान का महीना चल रहा है जो बड़ी बरकत वाला है, अल्लाह ताला इसमें तुम्हारी तरफ मुतवज्जह होता है और अपनी रहमतें खास नाजिल फरमाता है, खताओं को माफ़ फरमाता है और दुआओं को कबूल फरमाता है। नंबर 42, रमज़ान के महीने का पहला असरा रहमत का, दूसरा असरा मगफिरत का और तीसरा असरा जहन्नुम से निजात का असरा है। नंबर 43, रमज़ानुल मुबारक की आखिरी सब में सब की मगफिरत कर दी जाती है। किसी ने दरियाफ्त किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सब कद्र क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, बल्कि दस्तूर है कि जब मजदूर अपना काम ख़त्म कर ले तो उसकी उजरत चुका दी जाती है। नंबर 44, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमज़ानुल मुबारक के महीने में अल्लाह ताला से डरते रहना क्योंकि यह अल्लाह ताला का महीना है। नंबर 45, सब कद्र वो अजीम और बाबरकत रात है जिसमें अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को नाजिल किया है। चुनांचे इरशाद बारी ताला है, बेशक हमने इस कुरान मजीद को सब कद्र में नाजिल किया है। नंबर 46, अल्लाह ताला ने सिर्फ एक रात को वो कद्र मंजिल अता फरमाई है कि 1000 महीनों पर इस रात को फोकियत हासिल है।
चुनांचे इरशाद बारगत ताला है कि शब कद्र 1000 महीनों से भी बेहतर है। नंबर 47, हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि शब कद्र में अमल करना, सदका देना, नमाज पढ़ना, ज़कात अदा करना 1000 महीनों से अफजल है। नंबर 48, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक शब कद्र में ज़मीन पर आसमान से उतरने वाले फरिश्तों की तादाद कंकड़ों की तादाद से भी ज़्यादा है। नंबर 49, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब शब कद्र होती है तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम मलाइका के एक जमात के साथ उतरते हैं और उस शख्स के लिए जो खड़े बैठे अल्लाह का जिक्र कर रहे होते हैं उनके लिए रहमत की दुआ करते हैं। नंबर 50, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ईमान की हालत में अजर व सवाब की उम्मीद रखते हुए शब कद्र में इबादत के लिए खड़ा हो तो उसके तमाम सगीरा गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। दोस्तों, ये थी रमज़ान की कुछ प्यारी प्यारी बातें जो मैंने आपको बताया। अल्लाह ताला से दुआ है हमें कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और बोलने में या लिखने में किसी किस्म की गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कर दे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।